नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और हमारा 2 चैप्टर खत्म हो चुका है जिसका नाम है एक सिंप्लीफिकेशन, और पहला था नंबर सिस्टम, फिर सिंप्लीफिकेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो हमारा है वो अलजबरा का पार्ट 1 है। ठीक है, अलजबरा का देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट क्या है, 1 ही अलजबरा चैप्टर है। और क्वेश्चन भी आप लोगों को कुछ डिस्प्ले हो रहा होगा। देखिए आरआरबी जेई का है ये। इधर जो 25 फरवरी को एग्जाम हुआ था ये भी आरआरबी ALPCBT 1 का जो हुआ था, जिसमें कि मैथ का ही साइंस, मैथ और रीजनिंग ही पूछ लिया गया था, साइंस का ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं। ये भी जेई का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और 2024 से लेकर 26 तक जो भी रेलवे का एग्जाम है वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। ALP हो, जेई हो, टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोलर, NTPC, ग्रुप डी, सभी एग्जाम्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसमें हमें मान ज्ञात करना है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जो हमारा सी स्क्वायर है, ठीक है, इसका जो ए स्क्वायर भैया इस प्लस 189 बराबर 6a प्लस 6 इंटू a प्लस 4b प्लस 2c है। तो हमें अंडर रूट AB प्लस BC प्लस CA किसके बराबर होगा। देखिए इसको बेसिक से बनाएंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा इस क्वेश्चन में। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक होता है, उसको याद रखिएगा। ऐसे हम बेसिक से भी बना देंगे, दोनों तरीका से। आप लोग को जिस भी प्रकार से समझ में आए, जरूरी है दोनों तरीका से करवाना। किसी बच्चा को अगर टाइम बचे तो उस तरीके से बना सकता था, ठीक है, एग्जाम में। लेकिन ट्रिक ही यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि इस बार पता है कि मैथ का ही ज़्यादा क्वेश्चन साइंस का पूछ लिया गया था। क्वेश्चन है, देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 189 इज इक्वल टू जो हमारा दिया हुआ है वो 6 है। अब देखिए ट्रिक कब लगेगा, ये अभी हम ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं, वो ट्रिक कब काम करेगा वो चीज़ को समझा रहे हैं, समझिएगा। ये जो बता रहे हैं आप लोगों को, हम ट्रिक्स बता रहे हैं, ये कब लगेगा ट्रिक्स। इतना है बराबर में ना 6 है, हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 6 में से 2 अगर हम निकालेंगे तो 3 तो बच जाएगा। 2 हम निकाल लिए, 3 तो बच गया, उस 3 को अंदर भेज देंगे। ये हो जाएगा हमारा 3a, और ये हमारा होगा 4 तिया 12b, और प्लस 3 भेजेंगे, 3 दूना 6c। हमेशा 2 बाहर रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला जो है 2ab, मतलब समझिए, अगर बेसिक करेंगे तो बेसिक पे आपको समझाएंगे क्यों ऐसा करते हैं। 2ab प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ कुछ ना कुछ है, देखिए प्लस में भी है। तो ये फॉर्मूला ऐसे पहले कर लेंगे, अरेंज कर लिए हैं। अब जो हमें ए का मान डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। ए का मान क्या होगा, तो ए का कोफिशिएंट, ए का क्या, ए का कोफिशिएंट देखना है, ए का कोफिशिएंट देखना है, ठीक है, कोफिशिएंट COFF। अब बटा देखना है क्या, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसमें आप लोगों को बहुत टीचर ऐसा भी करवा सकते हैं कि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट मत लिखो। रीजन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक का तो मान 1 है, तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा। लेकिन जैसे ही मानिए क्वेश्चन में आ गया 4b स्क्वायर, अब क्या कीजिएगा, तब तो आपको मान रखना ही पड़ेगा यहाँ पे 4। लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, इसलिए नहीं भी लिख सकते हैं। तो ए का कोफिशिएंट यहाँ देखिए, यहाँ देखना है 2 को छोड़ के 3 है, तो 3 नीचे में क्या है 1, मतलब ए का मान आ गया 1। बी का क्या देखें, डायरेक्ट 12 है, नीचा में बी स्क्वायर का मान 1, और सी का मान क्या हो जाएगा, अगर हम सी का मान लिखे तो हो जाएगा 6 ही है ना कोफिशिएंट सी में, और इधर क्या है सी स्क्वायर का 1 है। अब देखिए सभी का मान जो है आप लोगों के सामने निकल गया। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। जिस विद्यार्थी को समझ आ गया, समझिए, उसका बहुत ज़्यादा नंबर इस क्वेश्चन में बचने वाला है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या मान रखेंगे और आंसर निकालेंगे। इस चीज़ को हम साइड यहाँ लिख देते हैं। देखिए अब देखिए गौर कीजिए, हमें निकालना क्या है। हमें जो मान निकालना है वो अंडर रूट में निकालना है, AB प्लस BC प्लस CA। हमें जो निकालना है मान वो अंडर रूट, देखिए यहाँ पे AB BC CA। AB मतलब तो AB को गुना करेंगे तो 12 तिया 36, AB प्लस BC को गुना करेंगे तो 12 छके 72, प्लस CA, इस दोनों को गुना करेंगे तो 6 तिरी 18। जैसे इसको हम जोड़ेंगे तो 70 10 80 10 90, ये हो जाएगा अंडर रूट 9 3 12 126। अब 126 14 नामा 126 होता है, मतलब 3 रूट 14 आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप लोग देख सकते हैं कैसे मान निकल गया, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, एग्जाम में लिखने का कोई जरूरी, यहाँ देखेंगे कि 2 नहीं है, 6 है बाहर में, 2 जब अंदर 2 बाहर करेंगे तो 3 हो जाएगा ए का मान, और 4 तिया 12 हो जाएगा बी का मान, और सी का मान हो जाएगा 3 दूना 6। इस प्रकार से निकाल सकते हैं।
अगर बेसिक पे अगर कोई विद्यार्थी जाना चाहे तो वो सही नहीं है बेसिक पे इस क्वेश्चन को करना। फिर भी अगर कोई चाहता है सीखना तो हम सिखाने के लिए यहाँ पे तैयार है, और सिखाने के लिए तैयार क्या है, अभी सिखाएंगे ही। अगर बेसिक करना चाहता है तो बेसिक क्या है इस क्वेश्चन का, आधे रास्ता में लगेगा नहीं है, जब बेसिक करना बिल्कुल खराब होगा, लेकिन फिर भी जरूरी है समझाना आप लोगों को। देखिए यही क्वेश्चन है। अच्छा, सबको बराबर इस पर ले आना है। जैसे इस पर ले आएंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस क्या हो जाएगा, -6, इधर रखते हैं 2×6 है ना, तो -6, फिर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला लिख दिए हैं। फिर बी का मान यहाँ पे ले आइए, 12×2 = 24, भी इधर आकर हो जाएगा -24b। फिर जो हमारा हो जाएगा सी स्क्वायर, इधर होगा -6×2 = 12c, और प्लस क्या हो जाएगा 189 189 बराबर जो होगा वो 0 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इतना करने के बाद देखिएगा कि फॉर्मूला बैठेगा a+b² या a-b स्क्वायर। कैसे, देखिए ए स्क्वायर तो हम जानते हैं, इसको देख के लिख दिए हैं। अब -2ab कीजिए तो 2 तो फॉर्मूला में होता है 2, ए का मान तो ए ही रखे हैं, तो ए का मान ए रखेंगे तो 2a, पुनः बी का मान कितना रख देंगे, 6a पुर जाए, तो आप लोग बोलिएगा 3 रख देंगे तो हो जाएगा। और प्लस बी स्क्वायर भी करेंगे तो बी स्क्वायर भी कर देते हैं, तो बी का मान 3 मान है, 3 का स्क्वायर कर देते हैं, जो कि हम कहाँ से ले लेंगे, यहाँ से खत्म कर देंगे तो बच जाएगा 180। इसका 9 एगो यहाँ लिख दिए हैं। सेम उसी तरह से इसको जब छोड़िए, अब आगे भी तोड़ेंगे उसी प्रकार से, जब इसको भी तोड़ेंगे तो ए मतलब जो बी है तो बी स्क्वायर -2a, ए का मान बी है, 2a गुना बी का मान कितना है तो 12 रखेंगे तब ना पूरेगा। ये देखो 12×24 पर 24 भी पुराना है हमको। अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 12 का 144, 190 था ना, इसमें 144 करेंगे 36 बच जाएगा। ये भी देखिए क्या बन गया है, b - 12 का होल स्क्वायर, ये बन गया a - 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ भी उसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा तो ये बन जाएगा c - 6 का होल स्क्वायर। इतना आप लोग कर लीजिएगा, ताकि 36 ही बचा है, देख सकते हैं। अब सबको बराबर 0 था तो अलग अलग जब करेंगे तो ये हो जाएगा a - 3 = 0, तो a का जो मान निकल जाएगा वो 3 निकलेगा। फिर ये क्या हो गया, हाँ, फिर हमारा क्या था इसमें b - 12 बराबर b - 12 का होल स्क्वायर, तो b बराबर क्या आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा c बराबर 6, फिर जाके इस मान को यहाँ रखेंगे। तो इस तरीका को नहीं करना, ये तरीका एग्जाम में करना है। वैसे आप लोगों को हम दोनों का दोनों समझा दिए जिस प्रकार से बनाना है, तो ये तरीका याद रहे, ये ट्रिक बताए हैं, इसको कि हम थोड़ा हाईलाइट इसको कर देते हैं, बच्चा कहीं लॉन्ग सोल्यूशन ना इसका देख ले। ट्रिक ही जरूरी है इस क्वेश्चन का, तो ट्रिक आप लोग को हम इस क्वेश्चन का करवा दिए हैं, और उम्मीद है समझ में आया होगा। ये देखिए कब का आया हुआ है, 17/12/2026, मतलब इधर ही आया हुआ क्वेश्चन है, जो ELP का 25 वाला एग्जाम होता है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको क्या करना है, सरल करना है, जो मन करे सो मान रख सकते हैं ABCD का। दिक्कत ये है कि मानिए कुछ भी रखते हैं तो रीजन क्या है कि ये अगर एक रखें 0 रखेंगे तो ये भी 0, सब 0 हो जाएगा। एक रखेंगे तो दोनों बराबर और आ जाएगा, या बाई का मान एक रखेंगे तो दोनों बराबर। हाँ, 2 पे अलग अलग होगा, लेकिन 2 पे अलग अलग करने से इतना पावर 4 करेंगे तो टाइम चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे बना लेंगे हम लोग, 2 पे मान को रख के सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमें एग्जाम में दिमाग बता देगा कि क्या करना है। अब देखिए इसको अंडर रूट में ये मान दिया हुआ है, तो देखिएगा अंडर रूट में क्या मान दिया है, इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 16 है तो 4x स्क्वायर है ना, 4x स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखिए ये बन गया a स्क्वायर, ये पूरा हमारा a हो गया, a स्क्वायर बना दिए इसको। अब प्लस b स्क्वायर तो यहाँ है, फॉर्मूला प्लस b, तो प्लस b स्क्वायर, b को क्या लिख सकते हैं 9 स्क्वायर का स्क्वायर, तो हो गया ये प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब -2ab पर हम बैठा के देखते हैं, या प्लस जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में गौर करेंगे तो हम -2ab पर बैठाया है, ठीक है। ये सभी लिखेंगे तो उतना एग्जाम में फटाफट कर सकते हैं, समझाना है जरूरी है। तो -2 और a का मान कितना माने हैं 4x स्क्वायर, देखते हैं बैठा के, और b का मान कितना माने हैं 9 स्क्वायर। देखिए तो क्या इतना पूरा 72x स्क्वायर बाई स्क्वायर, अगर देखेंगे 9 चौक 36 गुना 72, हाँ पुर गया हमारा, मतलब ये पुर गया। ये कब होता है, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट आ गया a का मान 4x स्क्वायर है, अब माइनस b का जो मान है वो 9 स्क्वायर, a माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर जब करेंगे तो इसका स्क्वायर इसका रूट कट जाएगा, इसका इसी को हम लिखे हैं सॉल्व करके। ये बराबर इसके बराबर नहीं है, ये जो हम बराबर लिख सॉल्व कर रहे हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो सॉल्व कर रहे हैं वो इस मान को कर रहे हैं, कर लिए।
कर लिए। तो हमारा कितना मान आ गया है सॉल्व करने के बाद, 4x²। अच्छा, इस 4x² को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x² माइनस 3y² ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी। देखिए कितना टाइम जा रहा है, ये सभी और फटाफट हम लोग कर सकते थे इसको रफली। एग्जाम में तो रफली ही करना है, मेन बात ये है कि यहाँ समझाना है और वहाँ पे रफली करना है, तो सभी प्रैक्टिस होना चाहिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर वाला को लिखे हैं। अब देखिए नीचे वाला डायरेक्ट लिख देंगे। ऊपर वाला में क्या आ गया, इस मान को, तो इस मान को हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ये बटा। इसमें क्या लिखेंगे, तो अब देखिए डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, मन में सोचते हैं कि ए स्क्वायर मतलब 2x² और 3y² करेंगे तो हो जाएगा कि 3 दूना 6 दूना 12, बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। इसका रूट अंडर है, इसका रूट और इसका स्क्वायर खत्म। जब खत्म हो गया तो हमारा एक चीज देखिए, इससे ये भी खत्म। हाँ, माइनस में क्या बचल है, ब्रैकेट में 2x माइनस 3y, ये तो हमारा बचा हुआ ये बराबर। अब इसको लिख देते हैं, ये कितना है 2x प्लस 3y, और इसमें घटाएंगे तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएगा। इससे ये कटेगा तो 3 3 6y हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा किस प्रकार से बनेगा, तो इस चीज को समझिएगा। क्या है, इतना है और ए बी इंटू ए प्लस बी, ये सब हमें निकालना है। इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, तो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए बहुत आसान तरीका बताएंगे, प्लीज समझिए हमें दिया हुआ क्या है इस क्वेश्चन में। ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें जो है इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अच्छा, जरूरी तो है नहीं क्वेश्चन लिखना, वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं बिल्कुल। आप लोग बोलिएगा यहाँ पे क्यों नहीं लगाए वैल्यू पुटिंग इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग इसलिए नहीं लगाया, जब भी स्क्वायर आता है तो वैल्यू पुटिंग नहीं लगता है। फिर जो हमारा है ट्रिक काम करता है। कौन सा ट्रिक, जो ट्रिक यहाँ पे लगाए हैं यार, जो ट्रिक यहाँ पे लगाए हैं वो ट्रिक। और ध्यान रहे ये हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। तो ये पार्ट 1 है अलजेब्रा का, पीछे का भी नहीं देखे हैं सारा तो देख सकते हैं जाके, सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम हो चुका है, लेटेस्ट क्वेश्चन का सीरीज है। अब देखिए यहाँ पे क्या मान पुट कर दे, कुछ फायदा है या नहीं पुट करने से, ये देखिए। अगर पुट करेंगे तो जो हमें मान निकालना है वो भी मान छोटा हो जाएगा तो सही रहेगा। अगर हम सी का मान 0 रख देंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी बराबर 13। देखते हैं, ए प्लस बी बराबर 13 आ गया, और सी का मान 0 रखेंगे, ये भी खत्म ये भी खत्म। ए और बी आ गया, ए और बी का मान आ गया 4, ठीक है। ए और बी का मान, किसी का भी मान, इसका मान 0 रखते थे, फिर ए प्लस सी आता, यहाँ आता ए सी बचता 4। तो एक ही बात है, किसी का भी मान रख सकते हैं, ठीक है। तो हम रख ले सी का मान 0, जैसे सी का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा बॉक्स खत्म, ये पूरा खत्म, बचेगा हमारा क्या, ए बी इंटू ए प्लस बी। देखिए आंसर तुरंत आएगा। ए बी का मान 4 है, ए प्लस बी का मान 13 है, और 13 चौके 52 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट। ना बेहतरीन ढंग से इसका सॉल्यूशन आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, इससे बेहतरीन तरीका। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा। इसका हमें मान ज्ञात करना है और हमें दिया हुआ क्या है, इसको कोना कोनी गुना कर लेना है, ओके। जैसे ही कोना कोनी गुना करेंगे तो हमारा जो बनेगा ये एक्स स्क्वायर, समझिएगा ध्यान से, ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर। और इस बार जो आरआरबी जेई में पूछा गया, अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर जो हो जाएगा 9x। अब इस 9x को इधर ला के घटा जोड़ लेते हैं, जो भी करना हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 4 13x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ फायदा है या नहीं है, तो देखिए कुछ फायदा नहीं। सभी में x से भाग दे दीजिए, सभी में क्या करना है, x से भाग देंगे तो ये बन जाएगा हमारा x माइनस ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा प्लस 1/x बराबर 0। जब सॉल्व करेंगे तो x, इसको इधर ही रख लेते हैं, x प्लस 1/x का जो मान आ जाएगा वो 13 आ जाएगा। अगर आप लोग हमसे ग्रुप डी का भी पढ़े होंगे, LP का भी पढ़े होंगे, तो तरीका पता होगा। जब x ये मान आ जाता है, x प्लस 1/x का मान अगर हमें x प्लस 1/x का मान यदि दिया हुआ रहता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी फटाक से हम लोग निकाल सकते हैं, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब भी हम निकाल सकते हैं। अगर ये निकालने बोलता, देखिए इकाई अंक पे बात बन सकता है, क्योंकि 2 में 9 है, देख लेते हैं। इसका हो जाता है जो भी मान, मानिए इसका यहाँ पे a है तो a स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे होता है
ए क्यूब माइनस 3a। अब माइनस 3a होता है या प्लस 3 होता है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी कभी नहीं होना है। माइनस 3 होगा क्योंकि यहाँ भी साइन प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो माइनस 3 होगा। अच्छा, अब माइनस इसका कॉमन लेने में या 13 का क्यूब करने में 2197 होता है 13 का क्यूब, लेकिन आप लोग को करना है नहीं, तो करना क्या है समझिएगा। अगर उससे बात नहीं बना तो क्या है, 13 का क्यूब माइनस 3 गुना 13 मतलब 39। कितना? 39। अबे यार, तृतीया। अच्छा, इकाई अंक देखिए, इसका इकाई अंक करेंगे तो आ जाएगा 7 और इसका इकाई अंक क्या है 9। अब घटाएंगे तो 1 पे चल 17 में से 9 गया तो 8 हो जाएगा। 8 हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हमारा 4 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बहुत विद्यार्थी इसको ऐसे भी सॉल्व करता है कि कॉमन ले लिए हैं ए, तो बचेगा क्या अंदर में, ए स्क्वायर माइनस 3, तो भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर 13 का 169 में 3 के 166 गुना कितना करना पड़ेगा, करना पड़ेगा हमें 166 गुना 13। एक मान 13 था, 13 ही था ना एक मान, यहाँ पे देख ले। तो 17 18 इकाई अंक 8 आता उस समय भी, तो वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को, आप लोग को जो समझा रहे हैं उतना ही समझिए, सभी चीज़ आप लोग का हम क्लियर कर देंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ओके है, यहाँ तक चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। 5 में क्या है, इतना हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है, हमें दिया क्या है, x प्लस 1/17x दे दिया है और इसका जो मान है 3 है, और ये पूछा है 17x क्यूब प्लस 1/289x क्यूब। अब तुम कर क्या सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा हमारा इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। तो मैं ए क्यूब, समझिएगा ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1/17x का क्यूब, यही ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab, 3 गुना ए बी का मतलब हो गया कि ए का मान हमारा ये है और बी का मान ये है। जब इसको गुना करेंगे 3ab में तो x कट जाएगा। देखिए 17x है, ए बी इंटू ए प्लस बी का मतलब यही मान 17x प्लस 1/17x, समझिएगा ध्यान से। और बराबर ये 3 थिया कितना हो जाएगा 9, दोनों तरफ हम क्यूब कर दिए। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसका जो है मान आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से, देखिए इसका हम क्यूब करेंगे तो इसका जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा x क्यूब प्लस ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 17x का क्यूब, समझिएगा बेहतरीन। अब देखिए इस x से ये x गया और प्लस ये क्या हो गया, इसका तो मान हमें 3 दिया हुआ है, देख सकते हैं 3, तो 3 तिया 9/17, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 9/17। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा हम लोग गलती क्या, यहाँ पे 9 नहीं होगा, 9 का क्यूब है, देख सकते हैं ये 9 का क्यूब है। हम 9 का स्क्वायर का मान लिखे, 9 का क्यूब जो है वो हमारा 27 होता है, तो 27 लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, हमें तो मान कुछ और निकालना है, निकला कुछ और है, कैसे समझिएगा, बराबर 27। अच्छा, बराबर 27 जो है ये प्लस में है, बराबर के इस पार जो ले जाएंगे उसको तो क्या हो जाएगा, ये 9/17 होगा, लेकिन -9/17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -9/17। अब बोलिएगा हमें इसका मान नहीं ज्ञात करना है, क्यों नहीं ज्ञात करना है, इस चीज को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। हमें इसका मान क्यों नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 17 भी है, इसमें क्या है 17 है, तो हम क्या करेंगे 17 से गुना कर देंगे, 17 से गुना। जैसे ही 17 से गुना करेंगे तो अब इधर भी करना पड़ेगा, दोनों साइड करेंगे तब तो मान आएगा। इकाई अंक पे आंसर क्लिक करेंगे क्योंकि सबका देखिए अलग अलग है इकाई अंक। तो ये हमारा देखिए क्वेश्चन बन जाएगा 17x क्यूब, देखिए गुना कर दिए, फिर 17 से इसको भी गुना करेंगे तो यहाँ 3 को 17 है, तो एक से एक कट जाएगा, बचेगा 2 को, और 2 को 17 का मतलब होता है 289, 17 का स्क्वायर, x क्यूब का x क्यूब रहेगा, बराबर इधर इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो गुना करना नहीं है, 27 गुना 17 है, -17 से 17 गया तो बच जाएगा 9। अब इकाई अंक पे खेलते हैं, 749 इकाई अंक कितना आ जाएगा, आगे हम कुछ रहेगा, इकाई अंक 9 होगा, -9 मतलब कुछ तो रहेगा, लेकिन इकाई अंक पे 0 आएगा, और इकाई अंक पे 0 एक ही ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब रहा क्वेश्चन नंबर आप लोगों का, ये कौन सा है, 5 था, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। ओके, ये जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, किस प्रकार से सॉल्व होगा चलिए देखते हैं।
हमें इसका मान दिया हुआ है और x का मान ज्ञात करना है। आप कैसे बनेगा, वैल्यू पुटिंग लगा नहीं सकते क्योंकि एक ही समीकरण एक वेरिएबल है। तो इसका मान अगर हम ज्ञात करने बैठ जाए तो काफ़ी क्यों करना पड़ेगा, फिर ये फिर वो। तो फॉर्मूला पे हम लोग सेट करेंगे, फॉर्मूला पे हम लोग सेट करने का सोचेंगे। क्या सेट करेंगे, देखिए आप लोग को पता होना चाहिए एक चीज़ कि ए क्यूब, समझे गए ध्यान से, कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप लोग बोलिएगा 3ab के बराबर होगा। ये हमारा वो कैसे, अच्छे से लॉक नहीं किए, ये बराबर होता है। ये किस कंडीशन में बराबर होता है, अगर उस चीज को देखें तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा। और a और b सी का मान हम पता कैसे करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो यहाँ से क्यूब जो दिया उसको a बनाएंगे, b बनाएंगे, c बनाएंगे, फिर देखेंगे क्या 0 पुर रहा है। यहाँ देखिए क्यूब देख के ये सभी लगा, जो 5x प्लस 1 का यहाँ क्यूब है, a का तो मान लग रहा है ये है, चेक कर लेंगे। प्लस b का मान क्या है, x प्लस 3 का क्यूब, तो b क्यूब हो गया। c क्यूब क्या है, अच्छा सी में देखिए दो है, तो इसको 8 को नहीं देते 2 का क्यूब, तो 2 इंटू 3x माइनस 4 है ना, 3x माइनस 4 का तो क्यूब है, हम 2 का भी इस पूरे का क्यूब एक साथ कर देंगे, ये पूरे का एक क्यूब। अब देख लेते हैं क्या ये 0 पुर रहा है, अगर 0 पुर गया तब तो 3abc लगा देंगे। लेकिन एक चीज है, 0 तो यहाँ पूरे का तभी क्या होता है 3abc। अभी हम समझाए आप लोगों को, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc। लेकिन अगर ऐसा दे दे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc दे दे, इसका मतलब है कि ये तीनों क्या हो, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा। इस कंडीशन में वही किया हुआ है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो मान दिया 3abc के बराबर। देख लेते हैं 3 इंटू a का मान देखिए और 5x प्लस 1 को विद्यार्थी बोलेगा 6 दिया हुआ है, रुक जा मेरे भाई 6 दिया है, उड़ जाएगा। ए 3 क्या है 3a इंटू बी का मान क्या है x प्लस 3 इंटू सी का मान देखिए यहाँ से क्या लिए हैं हम लिए हैं 2 इंटू 3x माइनस 4। ये 2 तो आगे आ जाएगा, ये जो 2 हमारा है यहाँ से हम यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 6। और देखिए 3x माइनस 4 3x माइनस 4 मिल गया ना, तो इसे 6 इसलिए बन गया था। अब किस कंडीशन को फॉलो कर रहा था, आप लोग को बोले ये हमारा फॉलो कर रहा है। ये तब कब होगा, जब ये तीनों का योगफल 0 होगा। ये तीनों का मतलब इसको इस तीनों को जोड़ेंगे तो 0 होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या 5x इसको और इसको जोड़ेंगे तो 5x यहाँ एक 6x यहाँ पे है, 3 दूना 6x 6 12x a प्लस बी प्लस सी, यहाँ ये दोनों 3 1 4 और यहाँ पे है 4 नहीं है 4 दूना 8 है, तो 8 इधर 4 है, 8 में से 4 माइनस 4 में से 8 माइनस करेंगे तो -4 बराबर हो जाएगा 0। जब x का मान निकालेंगे तो 4/12 हो जाएगा, जब काटेंगे तो हमारा 1/3 आ जाएगा। 1/3 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुरू में लगा कि नहीं है, अगर तीनों का योगफल 0 होगा तो हम इस नियम पे बैठाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं यही दिया हुआ है। ये कब देगा, जब ये 0 होगा, तो इस कंडीशन पे लगा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा रहे हैं, तो आप लोगों को भी समझना है और बेहतरीन ढंग से। अब इसका विविधकर मतलब विवेचक निकालना है। क्लास 10 में पढ़े होंगे ना, बड़ी वाला डी विवेचक जो होता था वो क्या होता था, b बराबर होता था b² माइनस 4ac, ac पे बैठा देना है b² माइनस 4ac। मेन दिक्कत है कि समीकरण यहाँ बनाना पड़ेगा, उसके बाद निकालना पड़ेगा। तो ये होमवर्क में दे देते हैं, नहीं तो कल आप लोगों को इसका सॉल्यूशन हम करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट इसका देखिएगा, इसका सॉल्यूशन हम करवा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।